अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो है वो बेसिकली एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स, जो कि एक बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है मैंने दिया है बीपी की किट से और इसका नंबर जो है वह है 10.1। मैं अपनी वीडियो में जो है इस इमेज को भी अपलोड कर दूँगा, जो कि जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को जो है वो पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास किट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको जो है पूरी एग्ज़ाम किट जो है वो भी भेज दूंगा। क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले जो है वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ें। तो मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। व्हाट फिगर्स बेस्ड ऑन दीज रिसीट्स। अब देखिए यहाँ पर जो है वो वर्ड यूज हुआ है रिसीट्स का। रिसीट्स एक हिंट दे रहा है आपको कि ये इनकम का सवाल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रहा हूँ कि ये मेरी इनकम है या एक्सपेंस है, तो मैंने इसके आगे मेंशन किया कि ये मेरी इनकम है। शुड अपीयर इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 20x2। आपका ईयर एंड यानी कि रिपोर्टिंग डेट या ईयर एंड जो है आपके पास वो है 30 नवंबर 20x2। जब भी आप एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स का क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में जो है वो 3-4 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, आप क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करेंगे। आप उसको अकाउंट से सॉल्व करेंगे, आप उसको सिंगल अकाउंट या कंबाइंड अकाउंट से सॉल्व करेंगे, या आप उसको टाइमलाइन से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो हम टाइमलाइन से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अक्सर ये पूछता है कि आपको कैसे ये बात पता लगी कि ये क्वेश्चन टाइमलाइन से सॉल्व होगा, कंबाइंड अकाउंट से होगा या अकाउंट से होगा। तो वो क्वेश्चन के डाटा को पढ़ के उसके अंदाज को और प्रैक्टिस से आप अंदाज़ा बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम टाइमलाइन से इजीली कर सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपने ये 4 सवाल जो है वो लिख लेने हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग डेट यानी कि ईयर एंड। और ईयर एंड का जो हिंट है वो ये है कि वो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से मिल सकता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी डेट्स मेंशन है, आपने किसी और डेट को एम्फसाइज नहीं करना, बल्कि जो रिपोर्टिंग डेट है वो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में मिलेगी। तो आप एक काम कीजिए, एक लाइन बनाइए जिसको हम टाइमलाइन बोलते हैं, और ये ईयर एंड जो है वो इसको यहाँ पर प्लॉट कर दें 30 नवंबर 20x2। अगर नवंबर पे आपका साल एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा, इसका आसान तरीका कार्य है कि आप इससे नेक्स्ट डेट पे चले जाएं। 30 नवंबर के बाद आपकी जो नेक्स्ट डेट आती है वो आती है 1 दिसंबर। आप यहाँ पर लिखिए 1 दिसंबर और यहाँ से 1 साल कम कर दीजिए, ताकि आपका जो है वो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो कवर अप हो जाए। अब हम क्वेश्चन को जो है वो पढ़ते हैं आगे और मजीद डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अ कंपनी रिसीव्स रेंट फॉर सबलेटिंग पार्ट्स ऑफ इट्स ऑफिस ब्लॉक, यानी कि आपने अपनी जो बिल्डिंग है, आपने जो ऑफिस ब्लॉक है उसको किराए पे दिया हुआ है, और सबलेट का वर्ड यहाँ पर आ रहा है और अ कंपनी रिसीव्स रेंट आ रहा है, तो ये क्लियर कट हिंट है कि ये इनकम का सवाल है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें आ रहा है रेंट रिसीवेबल क्वार्टरली इन एडवांस। जो आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, एक तो वो आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि पेमेंट, मैंने यहाँ पर पेमेंट इन का वर्ड लिखा था, मैं पेमेंट इन का वर्ड कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिसीव्ड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट रिसीव करने का मतलब ये है कि पहले आप कैश रिसीव कर रहे हैं एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। और जब आप कैश पहले रिसीव करते हैं और सर्विसेज या बेनिफिट्स जो है वो बाद में प्रोवाइड करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर इनकम को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रीपेड इनकम। और हमारी प्रीपेड इनकम जो है वो बाय नेचर लायबिलिटी होती है। सो अ क्विक रिवीजन, सबसे पहले रिपोर्टिंग डेट, इनकम का सवाल है, एक्सपेंस का सवाल है, इनकम का सवाल है। आप जो इनकम रिसीव कर रहे हैं वो आप एरियर्स में रिसीव कर रहे हैं, एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं। और अगर आप इनकम को रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, तो उसका जो आउटकम होता है वो प्रीपेड इनकम कहलाती है, और प्रीपेड इनकम बाय नेचर लायबिलिटी है। ठीक हो गया। अब मैंने टाइमलाइन बना दी है। अब मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो डेट्स दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे डेट ऑफ रिसीट है, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है और पीरियड कवर्ड है। मुझे एंड में 2 अमाउंट्स नज़र आ रही हैं। एक अमाउंट जो है वो मुझे नज़र आ रही है 7500 और एक अमाउंट मुझे नज़र आ रही है 9000। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली ये बात मेंशन है कि
रेंट जो है वो कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है। तो मैं एक काम करता हूँ अपनी आसानी के लिए, इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास जो ओल्ड रेंट आएगा वो आ जाएगा 2500, ठीक है। और मेरे पास जो न्यू रेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3000 पर मंथ, ठीक है। अब हमने ये देखना है, आपको बहुत क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि रेंट जो है वो चेंज हो रहा है, रेंट बढ़ रहा है। अब रेंट जो है वो किस दिन बढ़ रहा है, हमने ये सवाल में पढ़ना है। मैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस करता हूँ। आपने पहला रेंट जो रिसीव किया है वो 1 अक्टूबर को रिसीव किया है, और वो आने वाले 3 महीने का, क्योंकि एडवांस का वर्ड लिखा हुआ है, आने वाले 3 महीनों का है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ इसको। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रेंट जो है वो 7500 आपने रिसीव किया है। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो आने वाले 3 महीने हैं उसका हम रेंट पहले से रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपने 30 दिसंबर को जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है वो रेंट रिसीव किया, जो कि अगेन 7500 है। अब आपने जो 4 अप्रैल को, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं मेंशन करूँगा कि आपके पास जो है, जो आपने 4 अप्रैल को जो आपने रेंट रिसीव किया है वो आपने रिसीव किया है बेसिकली 9000। आपने 9000 जो है वो रेंट रिसीव किया है 4 अप्रैल को। अब ये 4 अप्रैल को जो आपने रेंट रिसीव किया है, ये कौन कौन से मंथ का है? ये है अप्रैल, मई और जून का रेंट है। इसका मतलब ये है, इतना डिटेल में बताने का मतलब ये था कि जो आपका रेंट बेसिकली चेंज हो रहा है वो अप्रैल में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पर एक जो है वो टाइम लाइन के ऊपर एक अपनी क्रॉस लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 20x2। इस डेट के ऊपर जो है वो आपका रेंट चेंज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। आप यहाँ से यहाँ काउंट कर लें, यहाँ से आप यहाँ काउंट कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। मैं आपको जो है वो दोनों अंदाज से जो है वो काउंट करके जो है वो बता देता हूँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल शामिल नहीं होगा। मैं अप्रैल लिख रहा हूँ लेकिन मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि 1 अप्रैल से रेंट चेंज हो रहा है। तो 4 मंथ्स का जो रेंट है आपके पास वो पुराने रेट के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 मंथ्स, पुराना रेट आपके पास 2500 था। 4 into 2500 इज इक्वल टू $10,000। और ऑब्वियसली अगर 4 मंथ्स का रेंट जो है वो अगर ओल्ड रेट के ऊपर है तो रिमेनिंग जो आपके पास हैं वो 8 मंथ्स ही बनेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप काउंट कर लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये उन लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ जो वीक है एक्रूअल्स में या जिनको एक्रूअल्स मुश्किल लगता है। हालांकि बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 8 मंथ्स बनते हैं। तो आपके पास 8 मंथ्स इंटू न्यू रेंट आपके पास 3000 है, तो 3000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 24,000। तो टोटल जो आपका रेलेवेंट एक्सपेंस है वो आपका 34,000 जो है वो बन रहा है। क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है। एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप एसपीएल में जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे। तो एसपीएल में जो आप अमाउंट चार्ज करेंगे वो आपके पास 34,000 है। ठीक है जी, ये देखिए। अब हमारे पास एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट रह गए कि आया हम प्रीपेड इनकम रिकॉर्ड करेंगे या एक्रूड इनकम। हमने ये फैसला पहले ही कर लिया है कि हमने कौन सी इनकम रिकॉर्ड करनी है, प्रीपेड इनकम है और लायबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब इसका आंसर निकालने के लिए सबसे आसान तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आपका जो ये रेंट है आप इससे इस तरफ मूव करना शुरू करें, रिवर्स। अगर आप इससे रिवर्स मूव करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से आप ये जज कर सकते हैं कि आपने कितने मंथ्स का रेंट एक्स्ट्रा एडवांस में दिया हुआ है। तो अब मैं देखता हूँ, मुझे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है सवाल में कि मैंने 5 डेट्स के ऊपर जो है वो रेंट रिसीव किया है। पहली डेट मेरी 1 अक्टूबर है, लेफ्ट हैंड साइड वाले डेट्स पढ़ रहा हूँ मैं। पहली डेट मेरा 1 अक्टूबर है, दूसरी 30 दिसंबर है, तीसरी 4 अप्रैल है, चौथी 1 जुलाई और पाँचवीं 1 अक्टूबर है। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ से रिवर्स मूव करना है और देखना है सबसे क्लोजेस्ट डेट कौन सी। जैसे
30 नवंबर, 29 नवंबर, 28 नवंबर, इस तरह आप चलते जाए पीछे की तरफ, सबसे रीसेंट डेट कौन सी आ रही है? 20x2 है। तो जब मैं यहाँ से रिवर्स गियर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पास जो रेंट है जो आपने सबसे रिसेंटली रिसीव किया है, वो रिसीव किया है 1 अक्टूबर 20x2 को। 1 अक्टूबर 20x2 पे आपने रेंट रिसीव किया है, तो ये आपका सबसे रीसेंट डेट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये स्पेस ये जो है ये मिटा देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिख सकूँ। आपने 1 अक्टूबर 20x2 पे 9000 जो है वो रिसीव किया है, और ये रेंट है आने वाले 3 महीनों का, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 20x2 का। अक्टूबर जो है वो आपकी इस टाइम लाइन में फॉल करता है, क्योंकि नवंबर में आपका टाइम एंड हो रहा है, नवंबर भी ऑब्वियसली इस टाइम लाइन में फॉल करता है। लेकिन जो आपके पास दिसंबर है वो आपके पास इस टाइम लाइन में फॉल नहीं करता। कहने का मतलब ये कि आपने दिसंबर का रेंट रिसीव तो कर लिया है इस अकाउंटिंग पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में, लेकिन अभी वो फॉल किसी और साल में करता है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है, या इन अदर वर्ड्स वो आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, या वो किसी और अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। तो इसका जो रेंट है वो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, जो कि कितना बनता है, जो कि 9000 था 3 महीने का, तो 1 महीने का ये 3000 बनता है। तो हमारे पास SFP में 3000 की जो है वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास प्रीपेड इनकम आ जाएगी। अब ये सारे फैसले आपने ठीक कर लिए, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने पेपर में जो है वो सही आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो आपका सही आंसर जो बनेगा, वन बाय वन पढ़ते हैं। 34,000 डेबिट नहीं, 34,000 डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट से रिप्रेजेंट होता है। 34,000 क्रेडिट हमें चाहिए, ये 34,000 क्रेडिट जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है 3000 हमारी लाइबिलिटी है और हम एडवांस में रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे पास सी ऑप्शन बनता है, रेंट रिसीव इन एडवांस 3000। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है इस सवाल का, ठीक है, वो है सी। आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर इसमें कोई मसला हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यही सवाल टी अकाउंट से भी हो सकता है, इस सवाल की एंट्रीज भी जो है वो परफॉर्म की जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें टी अकाउंट्स और एंट्रीज के बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।